सो गाइस, आज हमें अपने दो टॉपिक्स करने हैं। एक नेट करना है एंड एक एसीएल करना है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे हमें वर्कआउट करना है। सो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पहले हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने, आपको पता होगा कि जो प्रीवियस लेक्चर था, हम लोगों ने इस अपनी डेडिकेटेड टोपोलॉजी पे काम करा था, जिसके अंदर हमने अपनी कंपनीज की दो ब्रांच बनाई थी, एक लाइका दिल्ली और दूसरी नोएडा। अब दिल्ली में हम कहते हैं कि लाइक है मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वहाँ पे अलग अलग टीम्स हैं, सेल्स टीम अलग है, एचआर टीम्स अलग है, अकाउंट टीम्स अलग है, कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से होगी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आता है कम्युनिकेशंस कि अभी तक क्या हो रहा है कि हम जिस भी चीज को गेटवे से अलाउड कर रहे थे वो कम्युनिकेट कर रहा था। बट कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो नेटवर्क दिया था उस नेटवर्क के सारी चीजें अलाउड हो जा रही थी। बट हम किसी डेडिकेटेड पर्सन को ही अलाउड करना चाहते हैं कि ये पर्सन सभी से बात करे, या ये दोनों ही सिर्फ आपस में बात करें, कोई और किसी से बात ना करे। दूसरा यहाँ पे आइडेंटिटी ये आ रही थी कि हम नहीं चाहते कि अगर हमारी सेल्स टीम का जो आईपी एड्रेसेस है, सपोज करिए सिस्टम का आईपी 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, यानी कि अगर कोई भी आउटसाइडर सिस्टम कोई भी रिक्वेस्ट अगर भेजता है हमारे सिस्टम पे, लाइक PING पिंग एग्जिट 192.168.2.2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आईपी क्या हो गया, 10.0.0, और यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरिचेबल। वाई कि 10.0.0.100 जो आईपी है, वो 100 आईपी इस सिस्टम का है, इस गेटवे का है यहाँ पर। तो एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या है, गेटवे मेंशन नहीं, सॉरी इस वाले का हुआ है। तो 10.100 का मतलब है कि पैकेट यहाँ से यहाँ तो गया, बट इससे आगे पैकेट हमारा रीडायरेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि रिप्लाई कहाँ से आ रहा है हमें, 100, यानी कि पैकेट इस सिस्टम से यहाँ तो जा रहा है बट यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है, पॉइंट नंबर वन, की सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका गेटवे, कि क्या इसका गेटवे हमने दिया हुआ है इस सिस्टम को। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, 10.0.0 100 हमने यहाँ पे आईपी एलोकेट करा हुआ है, एंड इन दिस सिस्टम 10.0.100। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे राउटिंग, कि क्या राउटिंग हो रखी है। सो राउटिंग के लिए हम जस्ट क्लिक एंड देन CLI एंड इनेबल एंड शो IPROUTE रूट। तो कहते हैं कि यहाँ पर भी राउटिंग हो रखी है, बट राउटिंग में क्या है कि जो 0.2 है, 2.2, ये वाले नेटवर्क की एंट्री नहीं है। रीजन कि देखिए, अगर मैं यहां से पिंग कर रहा हूं किस वाले नेटवर्क को, 2.2 को, तो यहां से रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3.3 को पिंग करूंगा, 3.2 को, तो मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा। 3.2 कहां पर है? यहां पर है। रीजन है कि यहां पर मेरे तीन डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन तीन डिपार्टमेंट्स का रिप्लाई 3.2 से आ रहा है, क्योंकि जो मेरा डेस्टिनेशन है इन्होंने यहीं पर इसी नेटवर्क को परमिट नहीं करा हुआ। और अगर इन्होंने परमिट नहीं करा हुआ तो मेरा कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, यानी कि हमने पहले ही फिल्टरिंग कर रखी है कि सेल्स टीम आउटसाइड कम्युनिकेट नहीं करेगी। सो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको ये अलाउ करना है तो आप क्या करेंगे, CLI पे जाएंगे, इनेबल CONF कॉन्फ़िग टी INT, और इससे पहले आप क्या करिए, एक बार इसकी राउटिंग टेबल आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसकी जो राउटिंग टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपके पास सिर्फ 0.0 और 3.0 वाला नेटवर्क अवेलेबल है। मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क अलाउड कर रहा हूँ, राउटर रिप वर्जन, राउटर रिप वर्जन 2, and the network is 192.168.2.0, then and WR. So in this location I'm just allowed the one more network, मैंने यहाँ पर एक और नेटवर्क अलाउड करा है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक और नेटवर्क अलाउड करा है, अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ शो आईपी रूट, तो देखिए यहाँ पे 2.0 की एंट्री भी आ गई। इज इट क्लियर द पॉइंट? 2.0 की आ गई, पहले नहीं थी लेकिन अब इंटेंस, तो जैसे मैंने यहाँ अलाउड करा वो यहाँ पर रेप्लिकेट कर गया। अब जब रेप्लिकेट कर गया, तो अब अगर मैं इस डेडिकेटेड सिस्टम से रिप्लाई चेक करूंगा,
2.2 का, तो अब रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। सो इज इट क्लियर द पॉइंट? बट अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि फिलहाल क्या हो रहा है कि इस सिस्टम से ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, इस सिस्टम से ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, और इस सिस्टम से ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। इन प्रोग्रेस दोबारा सेंड करते हैं। क्लियर? दूसरा, कि जिस आईपी से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं वो ही रिप्लाई में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ओनली, कि सिर्फ 0.2 वाले जहां भी सिस्टम्स हो वो कम्युनिकेट ना करें। तो 0.2 इज नॉट कम्युनिकेट टू आउटसाइड, सिर्फ 0.2 वाले कम्युनिकेट ना करें। सेकेंडली, कि मेरी जो रियल इंफॉर्मेशन है, जो रियल आइडेंटिटी है, वो भी आउटसाइड ना जाए। अगर कोई 0 डॉट को रिप्लाई करे लाइक 192 168 0.2 या 2.0 या 3.0 को अगर पिंग करे, तो उसकी जगह रिप्लाई में जाए 200 200 200 250 250 250, यानी कि उसकी आईपी चेंज हो जाए। तो इन दो चीजों के लिए हम लोग जब भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी। ये बेसिक सिक्योरिटी, आप जब सीसीएन पे और आगे जाएंगे तो फायरवॉल सिक्योरिटी आएगी, बट यूज यही होना है। तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं। एक आता है एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो पहला जो हमारे पास आता है वो आता है एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एसीएल का काम क्या है? एसीएल का काम है परमिट और डिनाई। आप किस चीज को अलाउ करना चाहते हैं और किस चीज को डिनाई करना चाहते हैं। व्हेन यू अप्लाई एसीएल इन एनी गेटवे, अगर आप एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किसी भी गेटवे यानी कि किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, वाईफाई हो, व्हेन यू अप्लाई एसीएल इन एनी गेटवे, इट्स ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। ये क्या कर देगा? सारा का सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देगा। यानी कि अभी जो भी चीज परमिट हो रही है ना, जैसे ही मैं एसीएल इनेबल करूंगा, सारा का सारी चीजें क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अब आपको क्या क्या चीजें अलाउ करनी है, उसके रूल्स बनाने पड़ेंगे। वो कहता है अभी तक सारी चीजें आपके पास आ रही थी, अब आपने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया या बायोमेट्रिक लगा दिया, तो उसने क्या करा? सारी चीजें रोक दी। अब क्या करोगे? बायोमेट्रिक्स में आप जो जो एंट्री करोगे वो चीज क्या होंगी? अलाउड होती जाएंगे। सिंपल सा, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया तो वो सबको बंद कर देगा, कोई नहीं। अब जो भी ऑनर होगा वो सिक्योरिटी का आपको बोलेगा यार ये बंदे आ सकते हैं, या हमने जिनको पासिस इशू करे हैं तो वही एंट्री ले सकते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे? डिनाई हो जाएंगे। सो इज लाइक द व्हेन यू अप्लाई एसीएल इन एनी गेटवे, इट्स ब्लॉक द ऑल ट्रैफिक, ब्लॉक और डिनाई, बिकॉज इट्स यूज वन default rule, and this rule is end of this rule is a last rule of ACL। यानी कि यहां पर क्योंकि एक रूल बाय डिफॉल्ट लगा रहता है और ये रूल सबसे आखिरी में चेक करता है, इस रूल को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटी डिनाई। CITY, इस रूल को बेसिकली हम बोलते हैं एक्सप्लिसिटी डिनाई। तो एक्सप्लिसिटी जो हमारा रूल है, इसका काम है सारे के सारे ट्रैफिक को रोकना। क्लियर? सारे के सारे ट्रैफिक को क्या करना है? रोकने का काम है। तभी हम जब भी फायरवॉल्स लगाते हैं तो कभी भी हम डिनाई कंडीशंस नहीं देते हैं। आपको क्या अलाउ करना है वो रूल आप बनाएंगे, क्योंकि डिनाई तो उसने सबको कर रखा है। तो जो अलाउड होंगे उसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे? अपने आप ही डिनाई। अब मैंने कहा जीमेल को अलाउ करना है, तो मैं सिर्फ जीमेल के आईपी को या उसके यूआरएल को अलाउ कर दूंगा, तो उसके अलावा जितनी भी अदर वेबसाइट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो एक्सप्लिसिटी डिनाई रूल्स होता है जो कि लास्ट रूल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? यहां पे परमिट रूल भी क्रिएट कर सकते हो।
परमिट, और परमिट क्या अगर हम जिस गिव द एनी आईपी एड्रेस, दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, परमिट हो गया। सो परमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमिट रूल। और अब परमिट रूल है, तो पहला रूल आपने क्या बनाया, परमिट, और आखिरी रूल क्या बना हुआ है, एक्सप्लिसिटी डिनाई। तो क्या होगा आपका 0.2 अलाउड होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आईपी ऑटोमेटिकली डिनाई। लेकिन अब आपने क्या करा, पहला रूल आपने परमिट बनाया, एंड सेकंड रूल आपने यहां पर क्रिएट करा डिनाई का। अब आपने सेकंड रूल क्या करा, डिनाई का करा। तो सेकंड रूल अगर डिनाई है तो इस रूल का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये हमेशा आखिरी रूल है आपका। और एसीएल हमेशा एक सीक्वेंस नंबर पे चलती है, 1 2 3 4। तो अब अगर मैंने यहां पर डिनाई करा तो कौन सी परमिशन अलाउड होगी, 0.2 क्या होगा, परमिट होगा या डिनाई होगा, सिंपल सा है, यहां पर परमिट ही होगा। क्योंकि गेटवे ऑलवेज यूज पॉलिसीज इन प्रायोरिटी, तो हमेशा फर्स्ट रूल पहले चेक होगा। तो पहले रूल में मैंने आपको अलाउड कर दिया, तो आप पहले रूल से तो वो जाने देगा, तो दूसरा काम ही नहीं करेगा आपके पास दो टोक। अगर वो एक नंबर पे होता तो फिर डिनाई हो जाता, फिर परमिट वाला रूल नहीं चलता। हम्म, डेटा अलग चीज है। हम्म, हट जाता सब। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, एक सिस्टम है जिसपे 0.2 आईपी चल रहा है, क्लियर। अब मैंने क्या करा, एक्सप्लिसिटी रूल ने क्या करा, इसको डिनाई कर रखा है। मैंने कहा नहीं यार, आपको इसको अलाउ करना है, यानी कि 0.2 मैं कहता हूं सपोज इनका सिस्टम का आईपी है, मैंने कहा इनको आप अलाउ करिए। तो अब मैंने पहला रूल बनाया, परमिट 192.168.0.2। तो इस रूल से क्या हो गए, ये अलाउड हो गए, बाकी अदर आप सब लोग क्या हो गए, डिनाई। सपोज करो ये गेटवे, यहां पर मैंने इनकी बायोमेट्रिक्स में एंट्री दे दी, तो बायोमेट्रिक्स में पहला रूल क्या बन गया इनका, परमिट का। अब मैं कहता हूं इनको भी डिनाई करो, तो अब मैंने सेकंड रूल बनाया, और मैंने इस बार करा क्या करा, डिनाई 192.168.0.2। तो अब बायोमेट्रिक जब चेक करेगा वो सबसे पहले पहला रूल चेक करेगा, और फिर दूसरा। तो पहले में तो इनको परमिट है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये अलाउड हो जाएंगे। और जब ये एग्जिट ही कर गए तो दूसरा रूल काम ही नहीं करेगा। जब आप बाहर ही जा चुके तो फिर क्या बोलेंगे, अब रोकने से फायदा क्या, वो तो जा चुका। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप जब भी स्टेप्स करते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल को रिमूव करना पड़ेगा। गॉट इट। सो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि अगर आपने किसी को परमिट करा हुआ है तो आप उसको डिनाई अगर करेंगे तो पहले परमिट वाली कंडीशंस को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हो, अब कंडीशन यहां पर ये है कि आप सिर्फ 0.2 को परमिट कर, डिनाई करना चाहते हैं, तो ये आपका पहला रूल हो गया। ये आपका रूल क्या हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। लेकिन इसको आप डिनाई करना चाहते हो, और एक्सप्लिसिटी रूल ने बाकी सबको भी डिनाई कर दिया। अब इसके अलावा आप क्या करना चाहते हो, बाकी सबको अलाउ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड रूल बनाएंगे जो कि होगा एनी, यानी कि इसके अलावा जितने भी हैं सब अलाउड है। सो एनी परमिट, गॉट इट। तो अब पहला रूल क्या हुआ कि 0.2 को तो डिनाई करना है, उसके अलावा क्या करना है, सबको परमिट कर देना है। तो अब एक्सप्लिसिटी रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सप्लिसिटी रूल का मतलब है कि जब सारी पॉलिसीज वेरीफाई होंगे उसके बाद वो रूल को अप्लाई करेगा। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, परमिट एनी का मतलब है सारी चीजें परमिट है। तो अब एक्सप्लिसिटी रूल क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर दे, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दे दी, परमिट एनी कि जीमेल को ब्लॉक कर दो, बाकी सब अलाउड कर दो। गॉट इट। सही। ये इस स्टेप्स के आपको एसीएल जब हम करेंगे अभी, तो इस स्टेप्स के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि जो हमारी टोपोलॉजीज बन रही है वहां पे किसको अलाउड करना है और किसको डिनाई करना है। ये सारी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे। अब एसीएल इज ए टू टाइप्स, हमारे पास दो टाइप्स की एसीएल है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के दो रूल्स हैं हमारे पास। पहला है आपके पास स्टैटिक, और इट्स अप्लाई इन सोर्स।
ये हमेशा सोर्स पे अप्लाई होती है। सोर्स अप्लाई का मतलब है कि जहां पर आपका गेटवे है उसी के नेटवर्क पे अप्लाई इन सोर्स एंड यूज सोर्स आईपी एड्रेसेस है, जो कि सोर्स आईपी एड्रेसेस का ही यूज करेगी। एंड रेंज इज 0 to 99। यानी कि जब भी हम एक्सेस लिस्ट लगाते हैं तो एक नंबर देते हैं। या तो हम क्या लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे, और अगर स्टैटिक नहीं लिखा तो उसकी जगह नंबर होगा। सो 0 to 99, सॉरी जीरो नहीं, इट्स 1। अगर 1 to 99 कोई भी नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप स्टैटिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज कर रहे हैं, और उसमें मुझे किसी भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैं सिर्फ सोर्स आईपी यूज करूंगा। यानी कि आप सिर्फ अपने आप अपनी कंपनी में से डिसाइड कर सकते हैं किसको अलाउड करना है, किसको परमिट। दूसरी कंपनी के साथ कोई मैपिंग नहीं कर सकती, यानी कि वो आउटसाइडर लिए सबके लिए अलाउड होगा। यानी कि मैंने बोला सौरभ को मैंने परमिट करा है, तो अब बाहर 100 लोग हैं तो सबसे सौरभ बात कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से अलाउड करा है कि ये बंदा अलाउड है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि बाहर वो किससे जाके बात करेगा। अगर आप 1 to 1 मैपिंग करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सौरभ कम्युनिकेट विद हिमांशु ओनली, कि अगर आउटसाइड भी जा रहा है तो वो सिर्फ हिमांशु से बात कर सकता है, बाकी किसी और से बात, तो वो हो गई आपकी 1 to 1 मैपिंग। तो उस केस में अगर आपको करना है, सो वी आर यूजिंग द एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एसीएल हम यूज करते हैं यहाँ पर। एक्सटेंडेड एसीएल की जो रेंज है वो है आपकी 100 to 199। 100 से है, आई थिंक सो 100 से ही है, 100 to 199। ये एक्सटेंडेड है, यानी कि या तो एक्सटेंडेड लिखा आएगा या फिर एक्सेस लिस्ट 100 या 101 या 102 या 103 आ रही है, और आप एक एसीएल पे हजारों रूल्स बना सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक्सटेंडेड एसीएल की लिस्ट है, और एक्सेस स्टैंडर्ड एसीएल लिस्ट के बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपके पास कि यूज सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एंड अप्लाई बॉथ। ये आईपी भी यूज करता है, और दोनों जगह ही अप्लाई होती है। सो ये दो चीज हम करने वाले हैं। सो पहला तो हमारा एसीएल है, सो हम सबसे पहले एसीएल की लैब्स कर लेते हैं। सो एसीएल की अगर मुझे लैब करना है, तो आपको याद होगा कि जब भी हमने कोई भी एक गेटवे लगाया है, तो गेटवे पर क्या होता है कि एक हमारा वो इंटरफेस है जो कि हमारे आईएसपी के साथ कनेक्ट है। गॉट इट द पॉइंट्स। एक इंटरफेस वो है जो कि हमारे आईएसपी के साथ कनेक्ट है, दूसरा इंटरफेस वो है जो हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है, और स्विच के साथ हमारे पीसी रखे हुए हैं। ये नेटवर्क बना हुआ है, क्लियर द पॉइंट। सो इफ यू कैन सी द टोपोलॉजी, तो ये हमारा राउटर है, ये इधर आईएसपी के साथ कनेक्ट है, और ये क्या है, मेरे स्विच के साथ कनेक्ट है जो मेरी कंपनी के सिस्टम्स के साथ। तो जो भी हमारे इसके साथ कनेक्ट होता है स्विच के साथ, उसको हम बोलते हैं इनसाइड इनसाइड नेटवर्क। ये हमारा कौन सा नेटवर्क है, इनसाइड नेटवर्क है। और जो हमारे यहाँ पर कनेक्ट है वो है हमारा आउटसाइड नेटवर्क। यानी कि बाहर का नेटवर्क आउटसाइड हो गया, और जो हमारी कंपनी के अंदर का है वो हो गया इनसाइड। अब मुझे यहां पर चेक करना पड़ेगा कि जब भी मैं पॉलिसी लगा रहा हूं तो पॉलिसी राउटर ब्लॉक कहां पे करे। पॉलिसी फास्ट इथरनेट पे ब्लॉक करे या सीरियल पे। जब भी आप रूल बना देंगे तो उसके बाद आपको रूल राउटर के इंटरफेस पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, कि राउटर जो है पॉलिसी कौन से इंटरफेस पे ब्लॉक करेगा। यानी कि आप इस गेट पे ब्लॉक करना चाहते हैं, बाहर वाले गेट पे सिक्योरिटीज को चेक करना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट। तो आपके पास तो दो एग्जिट पॉइंट है, एक यहां से इस लैब से निकलने का एग्जिट पॉइंट, और दूसरा एग्जिट पॉइंट क्या है, मेन। तो आपका जो पॉलिसी है, यानी कि आपका जो आई कार्ड है वो कहां पर चेक हो, यहां पर या मेन डोर पर। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, सो सिंपल सा है कि अगर मुझे एक्सेस लिस्ट लगानी है, सो मैं डायरेक्टली आ रहा हूं यहां पर, एंड नाउ अभी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती है, अभी कंडीशंस ये कहती है कि मेरा जो सिस्टम्स है, ये जो आउटसाइडर है, इट्स कम्युनिकेट टू ऑल। यानी कि 0.3 इज कम्युनिकेट टू 0.1, 0.3 इज कम्युनिकेट टू 0.2,
and 0.3 is communicate to 0.3. सो फेल्ड है, अभी दोबारा करते हैं तो ट्रांसफर हो जाएगा, पहला पैकेट मिस होता ही है। क्लियर? सो ये इन तीनों से कनेक्टेड है, सेम है, यहां पर भी कनेक्टेड है, यहां पर है। मैं चाहता हूं कि 0.3 जो है कम्युनिकेट ना करे इनके साथ। इज इट क्लियर? 0.3 इज नॉट कम्युनिकेट विद दिस नेटवर्क। नाउ मैं क्या आऊंगा, इस राउटर पे आऊंगा, और इस राउटर पे आने के बाद नाउ जस्ट आई एम एग्जीक्यूट कमांड इनेबल conf config t एक्सेस लिस्ट 10। सो 10 का मतलब ये कौन सी एसीएल हो गई? स्टैंडर्ड। परमिट 192.168 0.0 स्पेस 0.0.0.255, यानी कि वाइल्ड कार्ड मास्क में यहां पे यूज कर रहा हूं कि 0 से लेकर 255। तो यहां पे क्या /24 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वाइल्ड कार्ड मास्क निकालते हैं तो जो भी हमारा सबनेट्स होता है, अगर यहाँ पे मेरा सबनेट /24 है, तो अगर मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है तो 4 × 255 में से मैं करेंट सबनेट्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 255.255.255.0, सो द वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा, 0.0.0.255। ये मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क है। तो जब भी हम एसीएल यूज करते हैं तो यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे। तो मैंने क्या करा, परमिट करा इस पूरे के पूरे इंटायर नेटवर्क को। अब इस परमिट करा तो लाइक कि अगर मैं यहां से 0.3 से इसको चेक करता हूं तो सक्सेसफुली ये भी हो रहा है, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो सक्सेसफुली ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। एंड नाउ इफ आई एम जस्ट की 0.3 से ये नेटवर्क भी सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है। बट मैंने एसीएल तो बना दिया, मैंने रूल बना दिया, अब रूल चेक कहां पर होगा? सो लाइक आई एम जस्ट अप्लाई कि मैं इस रूल को फास्ट इथरनेट पोर्ट पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कि यहां पर आके चेक करे वो इस वाले पोर्ट पर। इस रूल को मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि स्विच का सारा ट्रैफिक तो इसी पोर्ट से जा रहा है, तो क्यों ना मैं यहां पर ब्लॉक मारूं इसको। तो अब मैं क्या करूंगा, INTF80/0 IP एक्सेस ग्रुप 10 इन, इनका मतलब है इनसाइड नेटवर्क पर। अब मैंने यहां पे कौन सा रूल बनाया है, परमिट। बाकी इनको तो मैंने डिनाई करा ही नहीं है ना, ये डिनाई किसकी वजह से हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ एक्सप्लिसिटी रूल। क्योंकि लास्ट रूल मेरा क्या है, एक्सप्लिसिटी रूल है कि जो भी आप परमिट करोगे एसीएल लगने के बाद वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज को डिनाई कर देगा। देन एंड WR। सो अब ट्राई करते हैं हम दोबारा से। सो लाइक ट्रांसफर पैकेट सक्सेसफुली हो रहा है, देन अगेन ट्रांसफर। ओके, इस नेटवर्क में मेरे को ओके यहाँ पे वीलेन वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एक मिनट, मैंने इंटरनल पे चेक अप्लाई करा है, 1 मिनट। वीलेन के केस में मुझे और कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। फॉर्मेट 192.168 0.0 स्लैश क्लास लेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, 1.0 होना चाहिए था। एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पे कमांड चेंज कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग, इसको मैं नो कर रहा हूँ फिलहाल, एंड यूज 2.0। इन आएगा या आउट आएगा? कमांड माइंड से स्किप हो गई है। INTS1/0 IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट।
तो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, फेल्ड। तो देखिए अब फेल्ड हो गया, वो आउट पे एक्चुअली में अप्लाई होने हैं, इन पे नहीं, आउट पे जो आउटसाइड जा रहा है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मैंने यहाँ पे एक डेडिकेटेड नेटवर्क को अलाउड करा है। एक्सेल इज 10 परमिट 192.168.2.0, यानी कि सेल्स वाले को मैंने अलाउड करा है। और सेल्स वाले को अलाउड करा है तो अकाउंट और एचआर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर के लिए डिनाई हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि जैसे ही मैंने इस रूल को अप्लाई करा तो 0.2 से 3.2 कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, 0.2 से 3 अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। कोई भी सिस्टम कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी भी अदर डिपार्टमेंट्स का, ना ही यहां से कर रहा है। सारी जगह क्या हो गया, फेल बिकॉज ऑफ एक्सप्लिसिटी रूल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अकाउंट सेल्स वाले में किसी भी सिस्टम पे भेजूंगा, अरे भाई हो जा, तो यहाँ पे देखिए मेरा का पूरा ट्रैफिक सक्सेसफुली हो रहा है। अब मैं जैसे ही उस रूल को, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी रूल को परमिट करा है, अब परमिट करने के बाद आप क्या करते हो, उस रूल को डिनाई कर देते हो। परमिट की जगह डिनाई कर दिया। गॉट इट। सो एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। अब अगर आपने यहाँ पे डिनाई कर दिया तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं। तो ये तो एक्सप्लिसिटी रूल ने पहले ही क्या करा हुआ था, डिनाई करा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे करते हैं, ये अभी भी परमिट है क्योंकि पहला रूल क्या बना हुआ है, ऑलरेडी परमिट। तो जब तक मैं उस रूल को रिमूव नहीं करूंगा ये भी मेरा क्या रहेगा, परमिट ही रहेगा। सो अगर मुझे अब उसको भी करना है तो उस रूल को मुझे, परमिट वाले रूल को पहले हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, नो। जैसे मैंने इसको नो करा तो अब ये नो करते ही तो पहला रूल क्या बन जाएगा, अब डिनाई वाला। तो इसको तो मैंने मैन्युअली डिनाई डिनाई कर दिया, ये दोनों किसने डिनाई कर दिए, एक्सप्लिसिटी रूल ने इनको डिनाई कर दिया। सो नाउ चेक करते हैं अगेन। अबे भाई अपडेट हो जा पॉलिसी, एक मिनट, शो रन करके कमांड देखनी पड़ेगी पहले। एंड WR शो आर इन। शो रन में आपको सारे रूल्स दिखते हैं जो भी हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे। सेकंड वाला जो रूल है वो अप्लाई हुआ ही नहीं है हमारा। तो अब मैं डिनाई वाला रूल कर रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है कि जैसे मैंने ACL, तो देखिए यहाँ पे कोई भी ACL की आपको कमांड नहीं दिख रही होगी शो रन से। गॉट इट द पॉइंट। ACL के भी आपको यहाँ पे कोई भी कमांड नहीं दिख रही है, यानी कि अब आपका ये वाला नेटवर्क भी कम्युनिकेट करना लग गया होगा, क्योंकि जो दूसरा रूल था डिनाई वाला वो चला ही नहीं था क्योंकि परमिट ऑलरेडी हो रखा था। अब मैंने क्या करा, वो रूल को रिमूव कर दिया तो फिलहाल तो कोई भी रूल नहीं है। अब कोई भी रूल नहीं है तो सब कम्युनिकेट करने लग गए आपस में। ये भी इसके साथ कम्युनिकेट करने लग गया, ये भी इसके साथ कम्युनिकेट करने लग गया, और ये भी इसके साथ कम्युनिकेट करने लग गया। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक रूल बनाया, इफ यू कैन क्रिएट, कि अगर आप इसको सिर्फ अलाउड करना चाहते हैं, इस नेटवर्क को आप अलाउड करना चाहते हैं, तो आपके पास सिंपल सी कमांड है, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 192.168.2.0 एंड स्पेस 0.0.0.255। तो आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप क्या करना चाहते हो, इसको परमिट। तो व्हेन यू परमिट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, HR एंड अकाउंट इज डिनाई, ये दोनों आपस में ही क्या हो जाएंगे, डिनाई। अब अगर आप डेडिकेटली चाहते हैं कि सिर्फ ये डिनाई हो, बाकी सब परमिट हो जाए, गॉट इट द पॉइंट। तो अभी क्या करा था हमने, इसको परमिट करा था तो ये सब डिनाई हो गए थे दोनों। लेकिन अब मैं चाहता हूं इसको डिनाई करना है, सेल्स को, और HR और अकाउंट को क्या करना है, परमिट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। और इसके अलावा वो जो कमांड है IP एक्सेस ग्रुप वाली, वो इंटर होगी होगी। तो लाइक अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, CONF config T पे आया। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करा, इस वाले रूल को, ये तो ऑलरेडी कमांड्स मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 192.168.2.0 और 0.0.25। अब जैसे ही मैंने ये वाली कमांड चलाई,
इसके अलावा गाइस वो इंटरफेस पे जाके आउट वाली कमांड आपको चलानी है। वो मैंने एक बार कॉल करा रखे तो बार बार चलाने की होती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एसीएल नंबर चेंज करूंगा तो फिर वहां पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रुप को पहले ही बता रखा है कि रूल नंबर 10 लेके जो भी आएगा उसको परमिट कर देना। ये 10 जिसके पास हो आपको सिर्फ वो चेक करना है। सो अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा है, डिनाई। अब डिनाई क्या करा है, इस डेडिकेटेड नेटवर्क को। तो अगर मैंने इस डेडिकेटेड नेटवर्क को करा है तो यही कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। तो ये तो फेल्ड हो गया, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। बट अदर करेंगे, वो भी फेल्ड हो गए। सो 0.2 को तो मैंने डिनाई करा है, 2.0 को इनको किसने कर दिया। तो मुझे अब इन सबको परमिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनी। तो नाउ द एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। इसके अलावा कोई भी है वो सब क्या है, अलाउड होने चाहिए। सो नाउ ये भी हो गया, देन ये भी हो गया। सो गाइस एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ परमिट और डिनाई नोएडा और दिल्ली के बीच में हो रहा है, यहाँ पे सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप यहाँ से भेजेंगे सब कम्युनिकेशन होगा। ये सिर्फ आउट और इन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वीलेंस के थ्रू हो रहा है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब है इन और आउट के बीच में, कि बाहर से कौन एक्सेस करेगा और कौन एक्सेस नहीं करेगा। सो नाउ कि इसको हमने मैनुअली डिनाई करा है, so ये तो डिनाई हो ही गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे के सारे परमिट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी। लेकिन अभी कंडीशन क्या आ रही है कि यहाँ पे ये पूरा नेटवर्क इन तीनों सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि 0.2 इज कम्युनिकेट विद 0.2। तो सिर्फ 2 वाले 2 से कम्युनिकेट करेंगे, बाकी और कोई किसी से कम्युनिकेट 1 to 1। अब मुझे पता है कि भाई एक दो एम्प्लॉय ऐसे हैं, उनको बाहर भेजा है तो अपना शाम तक टाइम पास ही करके आएंगे। तो हम कहते हैं नहीं भाई, आपको सिर्फ उस बंदे से मिलना है और वापस आ जाना है। तो क्लास जाना है, उसके बाद सीधा आ जाना है। हमने आपके मोबाइल में, आपके बॉडी में एक जीपीआरएस ट्रैकर लगा दिया है। अब तुम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, कितना टाइम लगता है, हमें सब ट्रैक होता रहेगा। चलिए, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एसीएल को रिमूव करना पड़ेगा। सो लाइक नो, देन नो। तो आपको कोई भी अगर गेटवे से कमांड रिमूव करने का, यूज द नो कमांड्स एंड INT S1/0 एंड नो IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक और रूल IP एक्सेस ग्रुप 101 आउट, मैंने ये रूल एक पहले ही ऐड कर दिया, क्योंकि अब 101 का मतलब है कि मैं कौन सा एक्सटेंडेड ACL यूज करूंगा, क्योंकि उसकी रेंज 1 to 199 है। सो यहाँ पर मैंने बोल दिया, और किस इंटरफेस पे चेक करने वाला हूँ, S1/0 पे अप्लाई करूंगा। नाउ अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक IP एक्सेस लिस्ट 101 परमिट, एक मिनट, 101 IP, एक मिनट, एक्सेस लिस्ट 10 101 क्वेश्चन मार दो। ओके, मैं इंटरफेस पे हूँ तभी शॉर्टकट कमांड नहीं चल रही है। एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP। अब मैं डेडिकेटेड IP की बात कर रहा हूँ। IP लाइक 192.168.202 सो IP भी दे सकते हैं, IP होस्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, IP, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालेंगे, सो होस्ट। सो कभी IP होस्ट होता है तब सिंगल IP दे सकते हैं, या आप उसके साथ उसका नेटवर्क दे दीजिए। तो नेटवर्क होगा तो पूरा ग्रुप चला जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंगल सिंगल आईपी की। तो IP होस्ट 192.168.0.2.2 ले लेते, 2.2 एंड देन होस्ट 10.0.0.2। मैंने क्या करा कि एक IP तो लिया है ये वाला, और दूसरा IP क्या लिया है, 10.0.0.2। सो 10.0.0.2 का मतलब है इस वाले सिस्टम का जो IP है वो 10.0.0.2 है मेरा। यानी कि अब मैंने परमिट क्या करा है, ये IP और
ये आईपी। अब इनके अलावा यानी कि ये किसी और से कम्युनिकेट यहाँ पे भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर भी ये जो 2.2 है, ये सिर्फ इसी से कर सकता है, ना इससे करेगा ना ही इससे कम्युनिकेट करेगा, यानी कि 1 to 1 मैपिंग करिए। सो नाउ चेक करते हैं पहले। तो 0.2 इज कम्युनिकेट विद 0.3, फेल्ड। 2.2 is communicate with the 0.1, failed. Now 0.2.2 is communicate with 0.2, successful. Same as 0.2 is communicate with this, failed. 0.2 is communicate with this, failed. And now 0.2 is communicate to 0.2.2, successful. Next point, अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन चाहता हूँ कि ये दोनों कम्युनिकेट ना करें, बाकी सब करें। तो लाइक सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको नो। इसके बाद नाउ एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई। लेकिन इसको डिनाई करा एक्सप्लिसिटी ने, सबको डिनाई कर दिया। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी एनी एनी। दो बार एनी एनी आएगा, एक और सोर्स और एक बार डेस्टिनेशन के लिए ना। अब चेक करते हैं। तो अभी जो कम्युनिकेट कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, लेकिन अब ये किसी अदर से कम्युनिकेट करेगा। अरे भाई चला जा पैकेट, क्लियर। अब ये सभी से कर रहा है, लेकिन सिर्फ किससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, टू से। सो दिस इज योर एसीएल कि आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किस तरीके से लगानी है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी काम करनी पड़ेंगी ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। नो, इससे पहले राउटिंग वाउटिंग सब होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन को अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो सारी की सारी चीजें आपकी पहले इनेबल होनी चाहिए। देन एन डब्ल्यू आर एंड आई एन टी conf config t and int s1/0 no ip access group 101 out out। अब इसके अलावा क्या है कि अब मेरे पास यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि मेरी रियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड नहीं जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं अभी यहाँ से किसी भी सिस्टम को पिंग करता हूँ, पिंग का मतलब है कनेक्टिविटी, लाइक 192.168.2.2। तो देखिए मेरे पास रिप्लाई सेम ही आईपी से आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि सेम से आए। मैं इसकी डुप्लीकेसी क्रिएट करना चाहता हूँ कि इसकी जगह कोई और रिप्लाई में जैसे, उसके लिए भी अब इम्प्लीमेंट अ नेट। तो नेट जब भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे राउटर को बताना पड़ेगा कि कौन सा पोर्ट इंटरनल है और कौन सा पोर्ट एक्सटर्नल है। सो लाइक सबसे पहले तो मैं राउटर को यही बताता हूँ कि भाई कि जो S1/0 है, मैं S1/0 पे इट्स आई पी नेट आउटसाइड, कि ये तो भाई आउटसाइड वाला पोर्ट है, ओ यू टी आउटसाइड। तो आई पी नॉट इन इन आईपी नेट आउटसाइड, मैंने कहा कि भाई ये वाला जो पोर्ट है ये मेरे आईएसपी से कनेक्टेड है। तो ये मेरा पोर्ट कौन सा हो गया, आउटसाइड पोर्ट हो गया। एंड आई एन टी F80/0 द आईपी नेट इनसाइड, और ये वाला पोर्ट मेरा इनसाइड कनेक्ट है। अब मुझे रूल बनाने की कौन सा आईपी किसके साथ कन्वर्ट हो। तो मैंने यहां पे लिखा आईपी नेट इनसाइड सोर्स, एस एस ओ यू आर सी ही, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, सॉरी यार इंटरफेस से बाहर आओ पहले, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब स्टैटिक के बाद जो भी आप आईपी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट चाहता हूँ 192.168.2 आईपी को। मैं चाहता हूँ अगर इसको कोई भी पिंग करे तो उसको रिप्लाई में 100.100.100 मिले, यानी कि ये आईपी ना मिलके क्या मिले, ये आए। और अगर कोई करता है 2.2 को, तो उसको रिप्लाई में मिले 50.50.50.50। और अगर कोई करता है यहाँ पे 3.2 को,
अभी मैंने सिंगल सिंगल है, तो स्टैटिक क्या है कि हमारे पास जो नेट है वो मल्टीपल टाइप्स का होता है। सो यहाँ पे स्टैटिक आईपी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने आईपीस हैं उन सबकी मैनुअल एंट्रीज आपको डालनी पड़ेगी। अगर मेरे पास 1,000 सिस्टम्स हैं तो 1,000 सिस्टम्स के लिए 1,000 मैनुअल एंट्रीज आपको डालनी पड़ेगी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ है। तो उसके लिए हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। सो फिलहाल तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं कि अभी जो रिप्लाई यहाँ पे 2.2 से सेम आ रहा था, सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो अभी रिप्लाई मेरे पास अपडेट नहीं हुई है मेरी टेबल, सो थोड़ा सा टाइम लगेगी। मैं क्या करता हूँ, इसको एंड एंड WR। सो नाउ कम टू हेयर। सो अब मैं सेकंड जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नेट की। तो नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे दो थ्री टाइप्स का बेसिकली यहाँ पे नेट, दो टाइप्स के नेट है और एक हमारा होता है पैड पैड पोर्ट एड्रेस। तो नेट का मतलब है कि एक होता है स्टैटिक, 1 to 1 मैपिंग आपको करनी एक आईपी के साथ एक आईपी। दूसरा होता है डायनामिक। डायनेमिक का मतलब है कि मैंने ग्रुप ऑफ आईपी डाल दिया, वो अपनी मर्जी से ट्रांसलेट होके जाएगा। हो सकता है कि सेम आईपी मिल जाए, हो सकता है कि बार बार चेंज करके मिले। और नेट विद पैट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन विद पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें क्या होगा कि जितने भी आई सिस्टम्स हैं उन सबको सेम ही आईपी मिलेगा। सबका आईपी क्या होगा, सेम ही रहेगा। अभी क्या है, तो अब सबका आईपी सेम रहेगा तो डुप्लीकेसी, यार यहाँ पे जितने एम्प्लॉय हैं सबका नाम कॉमन ही है क्या। सो जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप देखते हैं आपका पब्लिक आईपी सबका सेम ही रहता है। बिकॉज वहां पे नेट विद पैट, अगर आपके घर में कोई वाईफाई लगा हुआ है और वाईफाई से अगर आपने 4 लैपटॉप 2 मोबाइल फोन कनेक्ट कर रखे हैं, आप वहां पे गूगल पे आके देखना माई पब्लिक आईपी। तो आप सभी का जो आईपी है वो कॉमन ही रहेगा। तो उसका रीजन है नेट विद पैट, कि हम कहते हैं भाई हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं, क्या सिस्टम है, नहीं बाहर एक ही आईपी से इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो लैन है ना वो प्राइवेट आईपी से यूज करता है, जिसमें हमारी कॉस्ट नहीं आती है। तो हम क्या कहते हैं, अगर वैन को एक्सेस करना है तो हम क्यों ना सिंगल आईपी की कॉस्ट पे करें, 1,000 आईपीस खरीदने की जरूरत क्या है, क्योंकि स्टैटिक में तो हमें 1 to 1 मैपिंग करनी पड़ रही है। सो डायनेमिक में क्या है कि हमने 5-6 आईपी दे रखे हैं, हम चाहते हैं कि हर बार चेंज आईपी हो जाए तो बेस्ट है सिक्योरिटी के लिए। तो बार बार आईपीज उसमें चेंज होते रहेंगे। सो अभी ये अगर आपका सिस्टम ऑफ है तो दूसरे, तो वही आईपी दूसरे को भी मिल सकता है। लुक लाइक वही है कि गुरुद्वारे में आप जा रहे हो तो गुरुद्वारे में वो कहते हैं ना पटका बांध के जाते हैं, तो एक बार बकेट रहती है, अब आप पटके से बाहर आए, आपने वो पटका वहां डाल दिया, अब दूसरा आया वो भी लेके जा सकता है, दूसरा भी। तो जो पहले आ जाएगा उसको वो आईपी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में आईपी फ्री है तो वो आईपी आपके दूसरे बंदे के हो जाए, वो किसी के साथ फिक्स आईपी नहीं। लेकिन स्टैटिक में इट्स अ कंप्लीटली फिक्स। सो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं अगेन कि मैंने WR तो कर दिया है, तो देखते हैं टेबल हमारी अपडेट हुई है या नहीं हुई। सो मैंने एक आईपी दिया था यहाँ पे 0.2। सो अभी रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहा है। तो आईपी शो रन, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ कहीं पे कुछ डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो रखी हो। इंटरफेस 0.100 आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इन, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर। और नेटिंग की 3 एंट्रीज यहाँ पर पड़ी हुई है। तो CONF config T INTF80/0 IP, नहीं क्या था, नो IP एक्सेस ग्रुप 10 इन। तो पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ NWR एंड शो IPROUT रूट। राउटिंग भी मेरी परफेक्टली हो रखी है तीनों से। चलेगा इस तो इनेबल शो IPROUT रूट।
अपडेट हो जा, क्यों इतना टाइम ले रहा है? 0.3.2 सेम आईपी से रिप्लाई आ रहा है। एक मिनट गाइस, कमांड्स में एक बार देख लेता हूँ। क्लिक ऑन डाउनलोड, देन CCNA। ये आखिरी टॉपिक है आपका। वैसे ही मैंने PPTs बनाई हुई है, पूरी सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बट आप लोग करोगे नहीं। क्यों? कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आईपी रूट के बाद एक्सेस लिस्ट 10 नेट विद पैड पर है, तो स्टैटिक नेट कहाँ गया? तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक कमांड्स तो यही है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक्स कमांड्स तो सेम है, बट अपडेट नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है क्या? चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायनेमिक नेट इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। तो CONF config t, एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारी की सारी कमांड्स को रिमूव कर देता हूँ। देन नो, मैं एक ही नेटवर्क को अभी रिमूव कर रहा हूँ, 3.2 वाले को। मैं क्या करता हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, एंड परमिट करने के बाद 192.168 3.0 स्पेस 0.0.0.255, मैंने ये एक डेडिकेटेड नेटवर्क सेलेक्ट करा। इसके बाद आईपी नेट पूल, मैं एग्जिट हूँ यहाँ से पहले। आईपी नेट पूल, पूल का नाम मैंने दे दिया लाइक ICCP, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो आईपी रेंज देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ 1.0.0.0 से लेकर 1.0.0.254 तक। देन नेट मास्क 255.255.255.0। देन आईपी एक्सेस लिस्ट, सॉरी, आईपी नेट पूल, पूल का नाम है मेरा XYZ, सॉरी ICCP। आईपी नेट, एक मिनट का इस कमांड देखने दो, कमांड्स बोल रहा हूँ मैं। तो डायनामिक नेट की कमांड सी है, आईपी नेट पूल, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट नंबर 10 है, एंड देन पूल का जो नेम है वो है मेरा ICCP। यानी कि मैंने क्या करा, जो ऊपर एक लिस्ट बनाई थी इसको, और प्लस इस पूल को, दोनों को एक साथ मैप कर दिया यहाँ पे। और आईपी नेट आउटसाइड, आईपी नेट इनसाइड, ये सब कमांड्स हमने ऑलरेडी चलाई हुई हैं, और तो कुछ करना नहीं है हमें, सिर्फ अप्लाई हो जाए तब जाना है सॉफ्टवेयर की। उम्मीद तो पूरी है कि करने वाले नहीं हो आप ऐसे। हम्म। कोई छोटी टोपोलॉजी नहीं बनी हुई यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या, वीलेन पड़ा हुआ है ना। एक मिनट में दूसरी टोपोलॉजी भी बनाता हूँ। OSPF, एक मिनट का, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो। मैं इस टोपोलॉजी पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वीलेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ चेक द कनेक्टिविटी फर्स्ट। फिर राउटिंग हो रखी है, नहीं ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपको एक लैब दिखानी है, बस मुझे आउटपुट दिखाना है। छोटा सा नेटवर्क कहीं बना नहीं हुआ क्या? छोटी सी टोपोलॉजी बनी मिल जाए। हाँ, ये छोटी सी टोपोलॉजी है। नाउ गाइस, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क चल रहा है वो 10 वाला चल रहा है। इस सिस्टम का आईपी है 10.0.100। तो इस सिस्टम का जो मेरा आईपी है 10.0.0.100 है। अगर मैं इसको यहाँ से पिंग करता हूँ,
इसका 1.3 है, सो क्लिक PING पिंग 10.0.0.100। जितनी बड़ी टोपोलॉजी होती है ना उसमें उतनी ज्यादा ट्रबल शूटिंग आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे सेम आईपी से रिप्लाई आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे स्टैटिक नेट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। CLI पे गया, इनेबल CONF config t INT FA0/0 IP net inside source स्टैटिक, और स्टैटिक में आईपी है मेरा 10.0.0.100 इज ट्रांसलेट विद 1.1.1.1। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 100 वाला आईपी है वो 1.1 से ट्रांसलेट होके आए। नाउ चेक द कनेक्टिविटी अगेन। तो यहाँ पे अभी भी किससे आ रहा है, 10.0.0.100 पे बाई कन्वर्ट हो जा। क्या बात है। अगर ये नहीं हो रहा तो आप लोग कॉन्फ्लिक्ट, एक मिनट, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है एरर। मुझे आईपी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ 20.20.20.20 एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला आईपी है ये। आईपी 1.1 कहीं ना कहीं चल रहा है इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट का। सो गाइस ये देखना, ये एक एरर जो आया है ना आपके पास, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि ये आईपी ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रहा है इस नेटवर्क में। और जो आईपी अगर चल रहा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का एरर का मतलब है डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है, तो आपको वो आईपी यूज नहीं करना है। तो मैंने 1.1 यूज करा था तो उसी पे उसने बोला था कि यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आईपी आपकी इस टोपोलॉजी के अंदर यूज हो रहा है। सो मैंने इसको हटा के 20 यूज कर रहा है और 20 पे उसने कोई भी एरर मुझे नहीं दिया है, बट ट्रांसलेट भी नहीं हो रहा है। इसलिए आपको, आप लोग खुद से करोगे। नेट वाली लैब को आप लोग खुद से करेंगे, और जिसकी नहीं होगी वो मेरे से आके पूछेगा। वीडियो अगर चाहिए तो इससे पहले वाला जो नेटवर्किंग की है उसमें ये स्टैटिक नेट की वीडियोस पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, सेम ही यही है। जो कमांड्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, इनिशियली हम लोगों ने काफी बड़ा नेटवर्क बना रखा है, सो अगर मैं ट्रबल शूट करने बैठूंगा तो आप बोर होने लग जाओगे। बेटर है कि आप यहाँ पे 3 राउटर्स लेना, सिर्फ तीनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स लगाने हैं और यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स लगाने हैं। राउटिंग इनेबल करना है और सबसे पहले पिंग करा के देखना सारा एकदम परफेक्ट चलना चाहिए। उसके बाद ACL इंप्लीमेंट करो, या कुछ भी डायरेक्ट 1 to 1 मत करना। बीच में आपको ISP देना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। एक राउटर को आपको ISP बनाना ही पड़ेगा बीच में। तो अब क्या होगा, ये आउटसाइड बनेगा, ये इस राउटर का आउटसाइड बनेगा, ये इनसाइड बनेंगे। अब जब आप यहाँ पे कमांड डालेंगे तो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट लैब मैंने यहाँ पे बताई हुई है विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। देन इसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट करना चाहते हैं, बट ACL के केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे टोपोलॉजीज बनाई हुई है। ये आपकी स्विचिंग की है, जो हमने VLAN VTP वगैरह करे थे, ये उनकी कमांड्स लगी हुई है। VLANs कैसे क्रिएट करते हैं, VTP कैसे क्रिएट करते हैं, पूरी लैब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ये जो लैब्स है कहाँ पर क्या क्या चीजें बनी हुई है, कौन कौन से क्या क्या ट्रंकिंग पोर्ट्स हैं। आपकी हर राउटिंग OSPF की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लाइक OSPF 1, तो एरिया 0 में कौन सा है, एरिया 1 में कौन सा है, एरिया 2 में कौन सा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा उस हिसाब से आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। बट ये बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल कहते हैं ना बेसिक लेवल की। सो अगर आपको एडवांस लेवल की करनी है तो आपको साइबर सिक्योरिटीज वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज इस कॉन्फ़िगरेशन से भी आप रख भी लोगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि आप करने वाले तो हो नहीं। चलिए, थैंक यू गाइस। तो आज हमारी नेटवर्किंग फिनिश होती है। अगर किसी को किसी भी लैब में कोई भी चैलेंज आता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, एनी टाइम, ऑफिस टाइमिंग में। थैंक यू, बाय बाय। तो